लखीमपुर खीरी पर स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है जो वहाँ घटना हुई है 2 बच्चियों के साथ। स्मृति ईरानी जानते हैं किस पे बोलेंगी? राहुल गांधी पे। पता नहीं राहुल गांधी से इनको मोहब्बत हो गई है क्या? हमको तो यही लग रहा है। अरे पद्म श्री पुरस्कार आपको भी मोदी का गुणगान की आपको भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? अंजना ओम कश्यप को भी मिल जाएगा। देश के उनको क्या बोला, क्या बोलते हैं, चित्रा अग्रवाल को भी मिल जाएगा, श्वेता सिंह को मिल जाएगा, अमीश देवगन को मिल जाएगा, गजेड़ी दीपक चौरसिया को मिल जाएगा, सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी तो तिहाड़ी चौधरी के नाम तो जेल जाने के लिए रिश्वतखोर आदमी है। अरे एक बात बताऊं, नर्तकी के लिए हम क्या कहूँ, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, जीजाबाई हैं, पन्ना धा हैं, वो कोई वादी नहीं है, वो मौकावादी हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। पूरे देश त्योहार की तरह मना रहा है उनका जन्मदिन को। जितने अंधभक्त हैं वो मना रहे हैं। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब नहीं हूँ, इतना ध्यान लीजिए। अच्छा। जो मेंटली डिस्टर्ब होगा, मानसिक रोगी होगा, कायर दिवस, बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। अच्छा। और बाकी लोग खुशी मनावे जिनको लूट। आप तो विरोधी हैं। अरे मैं विरोधी नहीं हूँ, अच्छे काम करो, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। तो कोई उसमें तारीफ, कोई एक भी काम बता दीजिए जो उन्होंने अच्छा किया हो। तो वैसे जन्मदिन मना रहे मोदी जी का पूरा देश, पूरी दुनिया में। पुलवामा की सच्चाई सामने आई। आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 2 दलित बच्चियों को अपहरण करके उनके साथ रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। और फुटेज उठा के देख लीजिए उसकी। अरे आप सुनते जाइए, कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हो गई। उसके माँ बाप को किस तरह से जलील किया है वहां का कप्तान, पुलिस कप्तान, इसको आपने देखा है? शर्मिंदगी का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया पुलिस। उत्तर प्रदेश के पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। राम राज्य है यूपी में भाई साहब। अगर रावण राज भी होता तो सुकून मिलता कि रावण कितना भी बड़ा दुराचारी था, कुछ भी था, लेकिन लंका की जनता रावण के राज में अपने आप को असुरक्षित नहीं समझती। खुश नहीं है राम राज से यूपी में? यूपी में राम राज है ही कहाँ? मैं यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप तो योगी जी के करीबी हैं, इसका मतलब। मैं करीबी नहीं हूँ, वो हमारे जिले में आए हुए हैं, उत्तराखंड से भाग करके आए हैं, साधु बन गए हैं, खाने होने का ठिकाना नहीं रहा होगा घर पे। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, सेवा कर रहे हैं प्रदेश की। सेवा कर रहे हैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मेवा बांट रहे हैं, मैंने तो ये नहीं कहा कि मेवा बांट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक हालत देख रहे हैं। कम से कम आप लोगों को देखिए ना, लखीमपुर की घटना पे कहा है जो दोषी हैं उनको ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। हाँ, जैसे वहाँ मिली थी, क्या बोलते हैं, गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उसी तरह की ना, कुछ साल बाद छोड़ दिए जाएंगे। अच्छा। माफ कर दिए जाएंगे, बताया जाएगा कि संस्कारी हैं। योगी जी के क्षेत्र से हैं और योगी जी पे विश्वास नहीं है आपको? मुझे नहीं विश्वास है। गोरखनाथ मंदिर को, मठ को अपराध की नर्सरी कहा जाता है, ये आप जानती हैं। आप गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूँ, आरोप लगा रहे हैं आप योगी जी। जेल हो जाएगी आपको, केस हो जाएगा। अरे भाई, केस हो या जेल भेज जाए, जब इस देश के अच्छे अच्छे पत्रकारों को रास्ता लगा करके ये सब बंद कर दे रहे हैं, तो कुछ भी किसी के साथ कर सकते हैं। आप वहीं गोंडा में घटना हुई है, कल एक बिजली कर्मचारी को परसों पुलिस वाले एक हत्या के मामले में ले गए, वो अपने बाप के साथ गया थाने में, और इतना विधिवत कूटा जिसकी दशा हुई कि वो लाकअप में ही मर गया। लखीमपुर खीरी पर स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है जो वहाँ घटना हुई है 2 बच्चियों के साथ। स्मृति ईरानी जानते हैं किस पे बोलेंगी? राहुल गांधी पे। पता नहीं राहुल गांधी से इनको मोहब्बत हो गई है क्या? हमको तो यही लग रहा है। राहुल ने काम किया, मधुबाला ने भी काम किया। संस्कारी तो उनको नहीं कहा जाएगा, पति चोरनी कहा जाएगा। हमने देखा ना, राहुल गांधी को भी हरा दिया उन्होंने। अरे भाई, राहुल गांधी को कैसे हराया, किस हेरा फेरी के साथ हराया, अब वहाँ की जनता सर पीट रही है। हार जाओ तो हेरा फेरी। नहीं, वहाँ की जनता सर पीट रही है, आप ही जान लीजिए। सर तो आप लोग, अरे जिस देश का प्रधानमंत्री, जिस देश का गृह मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त कर रहा हो, लोकतंत्र को तहस नहस कर रहा हो,
कम से कम आप लोगों को सोचना चाहिए कि कितनी संस्कारी राजनीतिक दल है। अब वो अटल का जमाना नहीं रहा। विदेश में है मोदी जी, पूरी दुनिया की नजरें हैं। किसी की नज़र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनको बकलोल बना दिया। पढ़े लिखे नहीं हैं, हाई स्कूल बमुश्किल पास हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ अरे जो लुगाई का नहीं हुआ वो देश का हो सकता है। बात कर रहे हैं आप मोदी जी से देश के लिए। आप भी अपनी पत्नी को, यहाँ जितने पत्रकार हैं अपनी पत्नी को छोड़ दिए देश के हित के लिए। तब मैं जानूँ कि उनके पद चिन्हों पर आप लोग चल रहे हैं। इस देश में स्वामी विवेकानंद भी हुए थे, महात्मा गांधी भी हुए थे। उन्होंने कस्तूरबा गांधी का कभी परित्याग नहीं किया। कंगना रनावत के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे एक बात बताऊं, नर्तकी के लिए हम क्या कहूँ, महारानी लक्ष्मीबाई हैं, जीजाबाई हैं, पन्ना धा हैं। वो कोई वादी नहीं है, वो मौकावादी हैं। वो कोई वादी नहीं है। देश के सुभाष चंद्र बोस के पद चिन्हों पे चलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। गांधी बनना आसान नहीं है। गांधी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा है केवल दांडी मार्च करने से आज़ादी नहीं मिलती, हमने लड़के ली है, हमारे पूर्वजों ने लड़के। हाँ, उनके बाप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके ग्रैंडफादर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और उतनी बड़ी निकृष्ट अभिनेत्री पृथ्वी पर नहीं पैदा हुई। संघ में स्वतंत्र सेनानी है। अरे पद्म श्री पुरस्कार आपको भी मोदी का गुणगान की आपको भी मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? अंजना कश्यप को भी मिल जाएगा। देश के उनको क्या बोलते हैं, चित्रा अग्रवाल को भी मिल जाएगा, श्वेता सिंह को मिल जाएगा, अमीश देवगन को मिल जाएगा, गजेड़ी दीपक चौरसिया को मिल जाएगा, सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी तो तिहाड़ी चौधरी के नाम तो जेल जाने के लिए रिश्वतखोर आदमी है। हाँ, सन्यासी प्रधानमंत्री हैं देश के। देखिए देश को सन्यासी आदमी मिले हैं। इस देश में अगर कोई योगी के रूप में ख्यात प्राप्त किया है तो महात्मा गांधी, संत के रूप में और विश्व का चहेता अगर कोई नेता बना है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, और रणचंडी जिसने बना, जिसको उपाधि दी गई, वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और नए बांग्लादेश का निर्माण किया। ये क्या है? कहीं कुछ किसी के लायक नहीं है। मोदी जी सन्यासी नहीं है। कोई सन्यासी नहीं, ढोंगी है, ठग हैं, धोखेबाज हैं, जुमलेबाज हैं। घोटाले का आरोप तो आप पे लग रहे हैं। जब सरकार जाएगी ना, आज जब इनके वहाँ ईडी सीबीआई, ये तो जेल जाएगा। संत आदमी है, ये तो जेल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसने देश की संपत्ति का नाश किया है। देश की संपत्ति गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के हवाले किया है। देश के लिए ये विनाश पुरुष है। रवि किशन ने बोला कि वो विष्णु का अवतार है। रवि किशन के अपने बाप के लिए तो कुछ बोलते नहीं हैं। उनके जिन उनके पिताजी इनको पैदा किए, अपनी माता के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। चमचागिरी इतनी भी मत कीजिए कि तेल मालिश करने का मौका भी न रह जाए। अरे यार, नारायण नारायण होता है। अंश तो समझा जा सकता है। हम लोग सभी लोग ईश्वर के अंश हैं। आप कह रहे हैं ईश्वर की देन है, अब ईश्वर के अवतार हैं। अरे इतनी चमचागिरी अच्छी बात नहीं है। चाटुकारिता कि एकदम महिला चाटते रहो। अरे ताऊ जी, संघ में तमाम स्वतंत्र सेनानी लोग हैं। देखिए, एक भी नाम गिना दीजिए, आप गिना दीजिए। राष्ट्रवादी लोग, अरे मैं बता रहा हूँ, गिनवा दीजिए ना। जितने ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं, किसके अभी RSS के। अब राष्ट्रभक्त प्रज्ञा ठाकुर भी राष्ट्रभक्त हैं, चिन्मयानंद जो है वो भी राष्ट्रभक्त हैं, समझ रहे हैं। कुलदीप सेंगर राष्ट्रभक्त हैं। जितने बलात्कारी हैं सब राष्ट्रभक्त हैं, जितने दुराचारी हैं सब राष्ट्रभक्त हैं। इसकी बैतरनी में जो आ जाएगा वो सब साफ हो।